जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक आपको संतोष से सो नहीं पाओ, गारंटी है। यदि संतोष नहीं है तो चैन से तुम बेटा 2 रोटी नहीं खा सकते पूरे जीवन। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही स्थिति है। तो हिरण्यकश्यप कौन कहा? जो आज थोड़ा है, कल हो, परसों हो, और करने की जिसके लिए, वो समझ लो हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष जो है वो पैदा होते ही और साहब अट्टहास करके हंसने लगा। दिग्पाल वरुण इंद्र कुबेर कहा क्या उपाय? कहा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को तू लेकर के समुद्र में चला जा, और उस पृथ्वी को छुड़ाने निश्चित कोई ना कोई आएगा, उससे तू बढ़िया से युद्ध कर ले। उसने कहा ठीक है साहब। वो पृथ्वी को लेकर के ही समुद्र में चला गया, पाताल लोक में। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने और महाराज मनु को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। महाराज मनु ने कहा महाराज सृष्टि का विस्तार तो तब करें जब पृथ्वी हो, पृथ्वी ही नहीं है तो क्या करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने ध्यान लगा करके पृथ्वी को लेने के लिए, पृथ्वी को लेने के लिए जब पहुंचे, पृथ्वी को लेकर के भगवान आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा और हिरण्याक्ष ने भगवान का पीछा और कहा बाधा, और कहा जो भी हो पर हम तुम जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरते। ग्राम सिंह तो आप जानते ही होंगे, ग्राम सिंह मतलब कुत्ता, समझते? किसी से आज के समय में कहते आओ ग्राम सिंह, क्या बात है, तो चौड़ी छाती है, क्या ग्राम सिंह कहते कुत्ते सिंह। जब उसे पता चलेगा तो लड़ाई बजेगी कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान का हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। भगवान ने एक जोर से थापड़ मारा और हिरण्याक्ष की गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। इधर पृथ्वी ने देखा कि मैं तो रसातल में थी, पर यह सुंदर सा वन क्या है? भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि वृंदावन है और ये पूरे ब्रह्मांड से अलग ही है, ये मेरा नित्यवास है, गोलोकवास है। अहो मधुपुरी धन्या देना क्षणमपि न तिष्ठति। वृंदावन पृथ्वी से अलग है, भगवान का नित्य धाम है। तो वृंदावन को देख करके और पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा देवी आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है, ये मेरा नित्य धाम है, और नित्य धाम में यहाँ ना तो कभी कोई प्रलय आती और ना ही कभी कोई यहाँ आफत आती। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए तो जो वृंदावन में रहे विराजमान किया। यहाँ पर आगे चल करके महात्मा कर्दम जी का प्रसंग। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्याह मन में ब्याह करने की इच्छा जगी, शादी करनी लिए बैठ गए। 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, भगवान के दर्शन किए, पर अब संकोच बस कह नहीं पा रहे तपस्या किस लिए कर रहे थे। भगवान ने कहा देखो कर्दम जी, मैं तुम्हारी मन की इच्छा जानता हूँ और मेरा ये आग्रह भी है और ये आपसे उपदेश भी है। क्या कि आप जो है विवाह कर लो।
करदम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा प्रभु आप तो घट वासी हो, आप सब जानते हो, निश्चित ही मैं विवाह की इच्छा से ही तपस्या की मैंने 10,000 वर्षों तक, पर अब आपको देख करके विवाह की इच्छा नहीं है, अब विवाह करने का मन। भगवान ने कहा कैसी बातें करनो से जाकर के बोला कि महाराज मनु तुम्हारी जो बीच वाली, उनकी 5 संतान थी महाराज मनु की, 3 कन्याएं 2 पुत्र, एक आगूति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। भगवान ने कहा जो बीच वाली पुत्री है देवहूति, उसका विवाह महात्मा करदम जी के साथ जाकर के कर दो। महाराज मनु बोले जो आज्ञा प्रभु। महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के गए और करदम जी के साथ में विवाह कर दिया। अब तो माता देवहूति ने देखा एक छोटी सी कुटिया है, उसमें करदम जी के 2 बाई 2 फुट का आसन लगा हुआ है, उसी में सांप, बिच्छी, बाबा, चूहा सब कहीं घूम रहे हैं। अब तो एक राजमहल में रहने वाली राजकुमारी और साथ एक ऐसे फुक्कड़ महात्मा के साथ में जीवन बताना कितना कठिन होता है। आज के समय में देखो, थोड़ी सी पढ़ी लिखी छोरी हो, अनेक बाकी बाप के घर में न ठीक ठाक व्यवस्थाएं हो और ससुराल में पहुंच जाए फिर थोड़ी कमजोर व्यवस्था है, तो फिर देखो अच्छा मेरे पापा के घर में तो इतना बढ़िया एसी लगा हुआ है, यहाँ तो कूलर भी नहीं मिल रहा मुझे, देखो हम तो मरी जा रहे हैं। मतलब इतने नाटक के जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ ऐसे खाते हैं, बताओ ये कोई खाना है? मेरे पापा के यहाँ देखो, मतलब जैसे इसका पापा पता नहीं क्या हो, पापा ना हो, ये स्थिति है। पर भारत की स्त्रियों को आज भी देवी कहा जाता है, पुरुषों को देवता नहीं कहा जाता, पर स्त्रियों को देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात देवी ही हैं। उनका इतिहास ऐसा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता देवहूति ने कहा जो भी हो, पर यदि मेरे भाग्य में महात्मा की सेवा करना लिखा है तो मुझे सहर्ष स्वीकार। महात्मा करदम जी शादी के बाद में कहा देवी थोड़ा सा रुको, मैं भगवान का धन्यवाद कर लूं। धन्यवाद करने के लिए बैठे, समाधि लग गए। 40 वर्षों तक महात्मा करदम फिर समाधि में रहे। 40 वर्षों के बाद जैसे ही नेत्र खोले तो जो राजकुमारी थी देवहूति, वो बेचारी बुढ़िया हो गई, सूख करके कांटा आई, पर नित्य सेवा करते थे। कभी अपने घर नहीं गई, पिता के घर कभी नहीं। नेत्र खोले, महात्मा करदम प्रसन्न हो गए, देवी तुम अभी भी यहीं हो, अपने पिता के घर नहीं। कहा महाराज मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपको छोड़ करके या आपकी बगैर आज्ञा की कैसे जा सकती थी। महात्मा करदम प्रसन्न हो गए और सामने ही सरोवर तक कहा जाओ देवी जाकर के स्नान करो। और जैसे ही माता देवहूति ने स्नान किया, वहाँ 1000 दास दासियां पैदा होकर प्रकट हो गई उसमें से, और दासियों ने बढ़िया से उपटन किया। और वहां से जब स्नान करके निकली तो महात्मा करदम की तपस्या से पुनः माता देवहूति युवती हो गई, बहुत ही सुंदर दिव्य। महात्मा करदम की तपस्या एक कामक नाम का विमान बना और उसमें महात्मा देवहूति को लेकर के 1000 वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया। इसी बीच में 9 कन्याओं का जन्म हुआ महात्मा करदम और देवहूति से। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात कहूं, रहने दो, कहूं वैसे कहूं, मेरा भी मन था वैसे। जब मैं यहाँ कथा करने के लिए आ रहा था, मेरा एक मन हो रहा था रास्ते में आते आते। मैंने कहा मैं भी कृपालपुर में कथा करूंगा तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ भी हर माता के यहाँ 9 कन्याएं, 9 कन्याएं सबके घर में।
सही है कि नहीं है? होनी चाहिए। तो महाराज कथा करवे आज जनसंख्या बढ़ावे आप में। नौ कन्याएं कौन है? देखो, नौ कन्याएं कोई साधारण नहीं है। ये नौ कन्याएं नवदा भक्ति ही हैं। नौ कन्याएं कौन है? नवदा भक्ति। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। ये जो है ये नवदा भक्ति जिसके यहाँ आ जाती है, स्वयं भगवान उसके घर में प्रकट होते हैं। होते कि नहीं होते? नवदा भक्ति कौन कौन सी? देखो, ये तो भागवत का श्लोक है, रामचरितमानस में भी है। नवदा भक्ति की चौपाई है कि नहीं है? प्रेम से बोलो राधे राधे। कहना हमें क्या पता महाराज नवदा भक्ति है या नहीं, हम रामायण पढ़े तब पता चल। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। जहाँ संतों का संग हो, जहाँ भगवान की कथा हो, वो पहली भक्ति है। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कौन सी है? कहा भगवान की कथा के प्रसंग सुनना, ये दूसरी भक्ति है कि नहीं? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। भक्ति मम गुण करहि कपट तजिगा। पंचम भगति वेद विधाता। आठ
संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में मन लगाना, गुरु की सेवा करना, तीसरी भक्ति, और चौथी भक्ति में गुणगण करें कपट तज भागा, मेरे गुणगान को कपट त्याग करके गान करना चाहिए। नवदा भक्ति जिसके घर में आती है उसके घर में भगवान कपिल का प्राकट्य होता है, स्वयं भगवान कपिल के रूप में आते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का जन्म हुआ और भगवान कपिल के जन्म के बाद में महात्मा कर्दम जो है वो माता देवहूति से कहा देवी, कहा मैं अब बन के लिए जाता हूँ। माता देवहूति ने कहा प्रभु, जिसके घर में एक कन्या भी हो और जब तक उसका पाणी ग्रहण संस्कार न हो जाए, उसके हाथ पीले न हो जाए, तब तक पिता को बन जाने की आज्ञा नहीं देते शास्त्र। यदि आपके घर में एक भी कन्या है तो आप बन नहीं जा सकते जब तक उसका और पाणी ग्रहण संस्कार, उसकी शादी न करता तब तक। ये शास्त्र कहते हैं इस बात। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए, और इधर महात्मा कर्दम ने अपनी 9 कन्याओं को ही ब्याह दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्मा कर्दम वन के लिए चले गए। अब तो माता देवहूति और भगवान कपिल दोनों बैठे हुए। माता देवहूति ने कहा पुत्र, सब कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, क्या तुम सच में भगवान हो? भगवान कपिल ने कहा माँ, मैं कोई भगवान नहीं हूं, पर फिर भी तुम बताओ आपके मन में क्या है? माता देवहूति ने कहा पुत्र, मैंने इतने सुख भोगे हैं जिसके लिए संसार की स्त्रियां कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने ऐसे ऐसे और इतने सुख भोगे अपने पति के साथ, पर आज भी मेरा मन उन्हीं सुखों में उलझा है, उनसे विरक्त नहीं हुआ। आज भी मैं उनसे मुक्त नहीं हो पाई। निर्विण्णानि नितरां भूमन् सनिध्यात क्षणात्मना। पुत्र, मेरा जो मन है वो ऐसे उलझा हुआ है जैसे किसी मकड़ी के जाल में और कोई छोटा सा जीव आकर के उलझ जाता है, इस तरीके से उलझा हुआ। मेरा जो मन है उसके साथ में मेरी जो इंद्रियां हैं वो मुझे भगवान की ओर नहीं मुड़ने देते। कहा मेरी इंद्रियां जो हैं वो ये कहती, जिह्वा कहती है कि मैं सुंदर सुंदर स्वाद हूं, नासिका कहती सुंदर सुगंधी सूंघूं, आंखें कहती सुंदर दृश्य को देखूं, हाथ कहते सुंदर त्वचा का स्पर्श करूं। इनसे मुक्ति कैसे हो? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है पुत्र कि बंधन किसका है? ध्यान से सुनना, बंधन किसका है ये दूसरा प्रश्न है मेरा। क्या बंधन मन का है या बंधन आत्मा का है?
भगवान ने कहा माँ, हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के लिए हमें एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा या तो योग के द्वारा हम उन इंद्रियों को वश में करें, और योग के द्वारा यदि इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती हैं तो हमें इंद्रियों का मुख मोड़ देना चाहिए। कहा कैसे? कहा इस तरीके से, यदि हम सुंदर कुछ खाना चाहते हैं तो पहले सुंदर कुछ बनाए, भगवान को भोग लगाए, फिर खाएं, कोई दिक्कत नहीं। सुंदर सुगंधी लेना चाहते हैं, सुंदर सुगंधी पहले भगवान को लगाएं, प्रसाद बना करके स्वयं धारण करें। इस तरीके से तुम्हें उसका दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, माता जो तुमने कहा कि बंधन किसका है, बंधन आत्मा का नहीं होता माता। आत्मा तो सदैव मुक्त ही है। आत्मा न कभी, बंधन किसका होता? जिसका जन्म होता, और आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा तो अजन्मा है, इसलिए आत्मा का न कोई बंधन है और ना ही कोई मुक्ति है। कहा तो का बंधन तो है मन का। मन का बंधन कैसे हो जाएगा? कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी, और मन की गति अति अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही इंसान की मुक्ति और बंधन का कारण है। इसलिए मन को ही हमें साधना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और वो मन कैसे संभलेगा, कैसे सुधरेगा? का भगवान की कथा में जाने से। जब भगवान की कथा में हम जाते हैं तो भगवान के गुणगान को जब हम सुनते हैं तब भगवान से प्रीति होती है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं क्या? जाने बिन ना हो